अस्सलामुअलैकुम। एनपीओ के अंदर जो चौथा क्वेश्चन अपना जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो उसमें बैलेंस शीट भी दी हुई है और वसूली अदायगी खाता भी है। बैलेंस शीट पिछले साल की है यानी 31/3/2018 और वसूली अदायगी खाता 31/3/2019 का है। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएगा। बैलेंस शीट जो है, क्योंकि हमको नई बैलेंस शीट बनाना रहती है इसमें, इसलिए पुराने साल की बैलेंस शीट देकर उसके एडजस्टमेंट अपने को वहाँ पर भी देखना पड़ेगा और वसूली अदायगी में भी देखना पड़ेगा। तो पहली तरमीम है, जारी साल की ट्यूशन फ़ीस 5,000 बकाया है और ट्यूशन फ़ीस बकाया यहाँ पर भी 10,000 है, यानी पिछले साल भी बकाया है, लेकिन पिछले साल का इसमें कुछ वसूल हुआ क्या वो देखेंगे। पिछले साल का जो दिख रहा है 2017-18 ये पिछला साल है, तो उसमें से 8,000 वसूल हो गए, मतलब 2,000 अभी इसमें बकाया है और जारी साल के 5,000 बकाया है। ट्यूशन फ़ीस में हम देखेंगे कि 1,00,000 रुपये अभी वसूल हो चुकी है और जारी साल के बकाया बोल रहा 5,000 बाकी है। इस तरह 1,05,000 इसका टोटल हुआ। अब इसका असेट पर हम देखेंगे कि ये जो 5,000 बकाया है और पिछले साल के मैंने बोला कि 10 में से 8 मिल गए, वो अपने को वसूली पर दिख रहे हैं। पुरानी बैलेंस शीट में आपको 10,000 दिख रहे हैं ये ट्यूशन फ़ीस बकाया, और 8,000 उसमें से मिल चुके हैं, तो 2,000 बाकी है। ट्यूशन फ़ीस के 2017-18 के 2,000 बाकी है, जारी साल के 5,000 बाकी है। इस तरह से ये 5 और 2 7 को अपन ने आउटर में टोटल करके लिख दिया, यानी कुल हमको ट्यूशन फ़ीस मिलना है वो जारी साल की 5,000 मिलना है और पिछले साल की 2,000 अभी भी बाकी है। इस तरह ये पहली तरमीम का 2 जगह एडजस्टमेंट हो गया, 2CR पर और 3A पर। दूसरी तरमीम है टीचर्स को, यानी जो असातिज़ा है उनकी तनख्वाह 15,000 बकाया है और यहाँ पर टीचर को तनख्वाह जो थी 1,80,000 अदा कर दी गई। तो अभी भी उसमें 1,80,000 देने के बावजूद भी 15,000 बकाया है, ऐसा तरमीम में हमको बोल रहे हैं, तरमीम नंबर 2 में। तो इसके लिए हम 2DR पर जाएंगे। सबसे ऊपर टीचर्स को तनख्वाह 1,80 जमा बकाया 15,000, टोटल 1,95,000। और इसका दूसरा एडजस्टमेंट हम, क्योंकि बकाया है इसलिए 3L पर देखेंगे। 3L पर असातिज़ा को तनख्वाह जो बकाया है वो 15,000 है। इस तरह दूसरी तरमीम भी अपनी हल हो गई। इसमें तीसरी तरमीम हमेशा फाइनल अकाउंट की जैसी आसान है। पेशगी ऑफिस किराया 3,000 है। ऑफिस किराया हमने 16,000 अदा कर दिया और 16,000 इसमें अदा के बाद भी अभी भी इसमें से पेशगी जो है 16,000 अदा करना था हमको अदायगी, तो उसमें से पेशगी अदा कर दिया, यानी एडवांस दे दिया उसके बाद भी। तो ये 2DR पर जाकर इसका एडजस्टमेंट करेंगे। जब हम पेशगी देते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं और ऑफिस किराया 16 में से 3,000 एडवांस है, इसलिए वो 13,000 आउटर में है, 3,000 माइनस करने के बाद। और ये पेशगी 3A पर आएगा। ये 3A पर नई बैलेंस शीट यानी 31 मार्च 2019 को ख़त्म होने वाले साल की पेशगी किराया वहाँ पर ऑफिस का 3,000 रुपये लिखा हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल जो तरमीम है वो किताबों पर 15% और फर्नीचर पर 10% फरसूदगी लगाना है। ये 15 और 10% ये तो आसान है आपके लिए, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि किताबें 1 जनवरी 2019 को ख़रीदे और फर्नीचर 1 जुलाई को, यानी किताबें हमारे पास 3 ही महीने रही, फर्नीचर हमारे पास 9 महीने रहा। उसकी रकम पर हमको फरसूदगी निकालना है, तो किताबों की फरसूदगी 3 ही महीनों की निकलेगी और फर्नीचर पर 9 महीने की निकलेगी। पहले से हमारे पास किताबें और फर्नीचर भी मौजूद है। पहले 40,000 का था, किताबें 22,000 की थी। अब इसका एडजस्टमेंट, क्योंकि ये दोनों भी असेट है, इसलिए 3A पर जाकर पहले इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो पेपर के अंदर पहले आप रफ वर्क करना चाहिए। किताबों पर फरसूदगी 15% बोला, तो जो 22,000 है जो पिछले साल से हमारे पास है, उसका 22,000 का 15% निकलता है 3,300, और 15% 15,000 जो इस साल खरीदे, जो 3 ही महीने हमारे पास, मैंने बोला 3 ही महीने हमारे पास है, उसका 15% आप अगर 15,000 पर निकालोगे, यानी 15,000 पर पूरा साल भर का निकालेंगे 15%, तो 2,200 आएगा। तो 2,200 को 4 से तकसीम करने के बाद 563 जवाब आएगा। तो 3,300 और 563 ये जमा करेंगे तो फरसूदगी, कुल फरसूदगी हो गई 3,863। और किताबें पूरी हमारे पास
जो पिछले साल की 22,000 और 15,000 इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यह है 22,000 और 15,000, इसका जमा कर लेंगे। और ये किताबें पिछले साल की 22,000 जाली, इस साल की किताबें ख़रीदे 15,000, दोनों का 37,000 टोटल आ रहा है। और जो नीचे रफ वर्क बताया है मैंने, इस टोटल को ये कुल फरसूद को 3863 3863 रुपये, इसको हम 3A पर जाकर उसमें से माइनस कर देंगे। इस रकम को माइनस करने के बाद 33,137 की किताबें अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये तरमीम का एडजस्टमेंट हो गया। इसका 2DR पर 3863 यानी 3,863 रुपये 2DR पर भी लिख देंगे। और उसके बाद फर्नीचर पर जो है 10% लगाना है, तो फर्नीचर का भी रफ वर्क इस तरह करेंगे कि 10% साल भर के लिए वो 40,000, तो 40,000 का 10% आपको मालूम है, एक ज़ीरो कम करने के बाद 10% निकल आता है, तो 4,000 वो हुआ। 10% से 9 महीने के लिए जो 50,000 की किताबें अभी ख़रीदे हैं, तो वो 3750 आ रहा है, दोनों का टोटल 7750 आ रहा है। तो फर्नीचर का भी वैसे ही करेंगे। पिछले साल जो हमारे पास था वो 40,000 का था, जारी साल में 50,000, दोनों का टोटल हुआ 90,000। 90,000 में से मैंने रफ वर्क में आपको नीचे दिखाई दे रहा है 7750, यानी 7,750 माइनस करने के बाद 82,250 आया। तो ये टोटल इसमें किताबों पर 3 महीने और फर्नीचर पर 9 महीने ये निकालना था फरसूदगी। तो यही इसके अंदर मुश्किल थी, बाकी सवाल आपके लिए फिर आसान है। तो ये दोनों भी लिखने के बाद इसको 2DR पर भी देखेंगे। ये 2DR पर फर्नीचर पर फरसूदगी है 7750 और किताबों पर है 3860, 3863 और 7750, दोनों का टोटल आउटर में 11,613। ये टोटल फरसूदगी हो गई फर्नीचर और किताबों पर। तो ये चारों इसका एडजस्टमेंट हो गया। अब देखेंगे सवाल के अंदर, अब आप तरमीमात हो गई तो फिर आपको बस उठाकर रकमें लिखना है। तो जब ऐसा सवाल आया तो फिर यहाँ से बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट पे सरमाई फ़ंड है, इसको 3L पर जाकर लिख देंगे। और उसमें अगर ज़ायद आमदनी है या खसारा है तो वो उसके लिए 2-3 लाइन अपन छोड़ देते हैं सरमाई फ़ंड अंदर में लिख कर। दाखिला फ़ीस को भी वैसे लिख देंगे 3L पर। और यहाँ पर जो भी है लाइब्रेरी के लिए अतिया आया है, लाइब्रेरी के लिए अतिया, ये जो 1,000 रुपये है, ये असल में 3L की मद है, ये वसूली हुई है लाइब्रेरी के लिए। जब अतिया रहता है वो 3L पर रहता है। अतिया किसी भी चीज़ के लिए हो, इनामी फ़ंड के लिए अतिया हो या इनामी फ़ंड के अलावा इमारती फ़ंड हो, लाइब्रेरी हो, लेबॉर्ट्री के लिए अतिया हो, अतिये का लफ्ज़ आ गया तो समझो वो 3L पर रहता है। जब तक ब्रैकेट में यहाँ पर जैसे दिखा ना गैर सरमाई, जब तक ये लिख कर ना दे तो अतिये को हम 3L पर ही एडजस्ट करते हैं। तो 3L पर देखिए मैंने बताया सरमाई फ़ंड अंदर में लिख लेंगे। ज़ायद आमदनी इसकी इतनी निकल कर आ रही है, तो ऐसे आप मैच करने से पहले ऐसे जगह छोड़ सकते हैं, मैंने लिख दिया है। लेकिन आप जगह छोड़कर फिर दाखिला फ़ीस लिख देंगे, वो भी सवाल के अंदर दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में। और लाइब्रेरी की अतिया 1,000 रुपये ये वसूली पर दिया हुआ है। तो ये 3L पर जो है हमने लिख दिया। अब असेट पर जो है वहाँ के पुराने असेट्स और इस साल के असेट्स देखेंगे। अब इसमें जो आपको नकद और बैंक नकद दिख रहा है वो वसूली पर लिखा हुआ रहता है, इसलिए उसको नकद और बैंक नकद सबसे ऊपर रहता है। इसको कहीं लिखते नहीं अपन, क्योंकि पिछले साल ये जो पिछले साल से यहाँ से 5,000 और 8,000 यहाँ पर आया है, तो यही 5,000 8,000 को हम कहीं लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सरमाई फ़ंड में शामिल हो गया। ये इसमें इधर का बैलेंस ये अपन ने टोटल कर लिया ना, ये मिलाकर ही 7 लाख हो रहे हैं। और ये नकद और बैंक नकद में सब ये मदे मिलाकर इसका भी टोटल 7 लाख हो रहा है। इसलिए ये नकद और बैंक नकद इसको शामिल कर चुके, इसलिए यही वजह है कि हम बैंक नकद और नकद को कहीं लिखते नहीं हैं। तो ये जो वसूली में सबसे ऊपर है इसको अपन क्रॉस बनाते हैं, यानी इसकी एंट्री कहीं पर भी नहीं आएगी जवाब में, क्योंकि ये सरमाई फ़ंड में शामिल है। अब उसके बाद में ये देखेंगे लेबॉर्ट्री, इमारत और फर्नीचर किताबों का और बकाया ट्यूशन फ़ीस का अपन ने कर लिया। तो यहाँ पर अपने पास लेबॉर्ट्री और इमारत को अपन 3A पर लिख लेंगे। ये लेबॉर्ट्री के 15,000, इमारत के हमने लिख दिया यहाँ पर, ये दोनों बंदे लिख दिए। उसके आगे अब अपन वसूली और अदायगी खाता देखेंगे।
अब वसूली के अंदर देखेंगे तो ये जुर्माना, ये असल में वसूली हुई है, तो ये आमदनी, इसको जुर्माना दाखिला फ़ीस को ये जो है इस साल का है इसलिए, और लाइब्रेरी की अतिया अपन ने 3L पर लिख दिया। टर्म फीस जो है और बैंक महफूज पर सूद है, ये सब 2CR है ये। और हुकूमत से मदद जो है ये भी गैर सरमाई है, सब 2CR पर। ये चारों मदें एक के नीचे एक अपन सब लिख लेंगे जितनी भी है जुर्माना के पास से। जुर्माना, दाखिला फ़ीस, लाइब्रेरी के लिए अतिया 3L पर, तो जुर्माना, दाखिला फ़ीस, टर्म फीस, बैंक महफूज और हुकूमत से मदद, ये 5 मदें 2CR पर आएगी। ये जुर्माना, दाखिला फ़ीस, टर्म फीस, बैंक महफूज पर सूद और हुकूमत से मदद गैर सरमाई, ये सब के सब आया। और ऊपर जो है वो ट्यूशन फ़ीस जो बाकी थी, जो सबसे पहले अपन ने 5,000 का हिसाब पहली तरमीम का किया, वो इस तरह से ये आमदनी का खर्च, आमदनी और खर्च के जो खाते हैं ये हो गए। अभी इसका आमदनी आ रहा है 3,29,000 और इधर का टोटल करेंगे तो जो ज़ायद आमदनी की रकम है उतनी रकम कम आएगी, यानी इसकी 1,95,000, 13,000, 30,000, 5,000, 10,000, 15,000, 5,000 और ये फरसूद की इतना मिलाएंगे, ये सब का टोटल इतना कम आएगा 44,387। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करना, ये छोड़कर टोटल करना और फिर उसमें ज़ायद आमदनी को मिला दिए तो फिर 3,29,000 उसका टोटल हो जाता है। इस तरह इसको ज़ायद आमदनी को उठाकर 3L पर लेकर जाएंगे। ये हमने ज़ायद आमदनी को 3L पर लेकर आ गए और बाकी तो हमने पहले ही लिख चुके थे, तो ये टोटल दोनों का इस तरह से मैच हो गया। और जो अदायगी पर है, जिसका हमने पेमेंट कर चुका, ये यहाँ से ऑफिस स्टाफ को तनख्वाह है, टीचर का तो तरमीम में है, किताबों भी तरमीम में है, तो ये सब इधर सवाल में जो अदायगी पर है वो सब खर्च के अंदर आएगा। वो सब लाइन से एक के बाद लिख देंगे हम, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, छपाई स्टेशनरी हो, सालाना इज्तिमाई खर्च हो, मरम्मत हो, खेल के अखराज, सब 2DR पर है। अब ये टोटल करने के बाद इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि नकद और बैंक नकद जो ये वाला है, जो अदायगी में आखिरी पर रहता है, ये असेट है, जबकि ये जो है पिछले साल का ये सरमाई फंड में शामिल रहता है, इसलिए इसको कहीं नहीं लिखते। लेकिन अदायगी पर जो बैंक और यहाँ पर नकद और बैंक नकद, इसको हम 3A पर लिखते हैं जारी साल की बैलेंस शीट में, क्योंकि इतने खर्चे करने के बाद इतने पैसे हमारे पास अब बचे तो वो हमारा असेट है। इस तरह से हमने 8,000 और 12,000 को लिख लिया और टोटल 20,000 कर दिया, 12 और 8 का, और इस तरह से बैलेंस शीट मैच हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस आप घर पर करिए और ये रफ़ वर्क भी इसका तरमीम के अंदर का है, तो इस तरह ये सवाल मुकम्मल होता है।